जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान की एक डिबेट जो बहुत ही ज्यादा बौखलाहट भरी है, और आपको इस डिबेट को सुन के इन पे गुस्सा भी आएगा, क्योंकि ये झूठा प्रोपेगेंडा इन्होंने शुरू कर दिया है जब से मोदी जी अमेरिका में गए हैं। क्योंकि पूरा अमेरिका का प्रशासन, पूरा जो वहां का मंत्रिमंडल है, कमला हैरिस है, जो बाइडेन से भी बहुत ही पॉजिटिवली बात हुई है, तब से ये लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनको इज्जत कोई नहीं दे रहा है पाकिस्तान को। तो दोस्तों इन्होंने अभी इस बौखलाहट में भारत के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। क्योंकि अभी असम में पीछे एक घुसपैठिए थे जिन्होंने थोड़ी बहुत जगह पे कब्जा किया था, वहां पे थोड़ी छिटपुट पुलिस के साथ हिंसक घटना हो गई थी। छिटपुट थी बिल्कुल थोड़ी बहुत, वो भी घुसपैठियों के साथ, ना कि कोई भारतीय के साथ और ना ही कोई भारतीय मुसलमान के साथ, वो सारे के सारे घुसपैठिए थे दोस्तों। तो उसी के हिसाब से इन्होंने ये झूठा प्रोपेगेंडा इसको उठा के एक पूरा मीडिया वार शुरू कर दिया है, झूठा प्रोपेगेंडा फैला के कि भारत में मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। जबकि किसी एक मुसलमान को आप अपने सामने, भारतीय मुसलमान को आप अपने सामने खड़ा करके देख लेना, आपको क्या जवाब आएगा आपको पता चल जाएगा। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा जब से इनकी इंटरनेशनल बेइज्जतियों पे बेइज्जतियां हो रही है, बेइज्जतियों पे बेइज्जतियां, कभी कोई देश इनके साथ खेल नहीं रहा है, कोई देश इनके यहाँ से चला जा रहा है, इनके पास खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, लोगों को इनको ना बोलने का ढंग है, ना लोगों को रोजगार है, ना ही इनको कोई तवज्जो देता है। तो दोस्तों इनकी बौखलाहट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और आइए देखिए इस डिबेट में कैसे ये बौखलाए हुए हैं। और उससे भी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हुकूमत यूएनओ में भी प्रचार करे कि पाकिस्तान इस तरह के इकदाम उठाता है कि खत्ते में बदअमनी फैल रही है, लेकिन भारतीय इकदाम पर आलम अक़वाम खामोश क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यह सर बड़ी बदकिस्मती है, और जो फुटेज हमने दिखाई, इस फुटेज को अगर देखा, जिस फुटेज में देखा जाए तो सैकड़ों नहीं हज़ारों पुलिस एहलकार, फौजी भारत के एक इलाके में जाते हैं, वहाँ जाकर पहले घरों को जलाया जाता है, और फिर उन घरों से जो बाहर निकलते हैं उन पर गोलियां, लाठियां बरसाई जाती हैं, उन्हें मार दिया जाता है। और सितम ज़रीफ़ी देखें, मुझे तो शर्म आ रही है भारतीय मीडिया पे, और मैं कहूंगा कि शेम भारतीय मीडिया, शेम भारतीय मीडिया, शेम भारतीय मीडिया। आप जरा देखें कि एक कैमरामैन और एक रिपोर्टर किस तरह लाश के ऊपर छलांगे लगा रहा है, उसके ऊपर मुझसे उसे बिल्कुल उसके आखिरी सांस भी खत्म कर रहा है। ये कैमरामैन है, ये फोटोग्राफर है, ये इंडिया के एक मारूफ चैनल का है ये, और जिसकी बड़ी तस्वीर, बड़ी स्टोरियां चलती हैं, ये उस चैनल का है। और फौज खड़ी उसे मना भी नहीं कर रही, खुद तो जुल्म कर रही है और साथ उससे भी जुल्म करवा रही है। तो फिर भारतीय मीडिया तो भारतीय मीडिया नहीं, वो नरेंद्र मोदी का जाती पालतू मीडिया है, जो वहां पर इस जुल्म को नहीं दिखाता, जो बल्कि जुल्म में बराबर का शरीक है, जो जालिम है, जो खुद वहां पे सब कुछ कर रहे हैं। छोड़ दे भारतीय फौजियों को, उन्होंने जुल्म तो करना ही था, भारतीय पुलिस को छोड़ दे, जुल्म करना है। जरा उस फुटेज को देखें, बार बार आपको नजर आए कि किस तरह ये फुटेज सोशल मीडिया पे बेइंतहा चल रही है। आप देखिए ना किस तरीके से वो एक शख्स जो बेचारा, जब घरों पे फायरिंग होती है, आग लगती है, वो घर से बाहर भाग रहा है, तो उसको पकड़ के पहले मारते हैं, एक शख्स को, एक अकेले मुसलमान को वहां में मारा जा रहा है। जब वो जिंदगी की बाजी हार गया है, जब मर के बेचारा थक गिर गया नीचे, मर चुका है, गिर चुका जमीन पे, तो उसके बाद क्या होता है कि कैमरामैन जो है वहां पे, वो क्या कर रहा है, वो कैमरामैन देखें, पहले तस्वीर बनाता है, उसके बाद वही कैमरामैन जो है नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे, उसके ऊपर जाके छलांगे लगा रहा है, उस मुर्दा जिस्म के ऊपर उसकी लाश की बेहुरमती कर रहा है। तो और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, वो पूरी दुनिया की वो तंजीमें जो कहती थी कि हम जुल्म के खिलाफ होते हैं, पहले उन्हें कश्मीर में जुल्म नजर नहीं आया, अब उन्हें भारत में जुल्म नजर नहीं आता। 155 लोगों को शहीद किया गया है, जिसको वहां का मीडिया छुपा रहा है, और ये सारे बेचारे लोग वो हैं जिनका जुर्म ये है कि ये मुसलमान हैं। और साथ वाले हिंदुओं ने कहा जिससे ये बस्ती खाली करवाई जाए, ये बस्ती खाली करवाई गई और वहां पर हिंदुओं की आबादकारी कर दी गई, और ये लोग जो बचे कचे चंद मुसलमान कराने थे वो बेचारे दरिया के किनारे बारिश में
वहाँ पे बैठे हैं एक छोटी छोटी सी झोंपड़ियाँ बनाकर, और उन्हें यह भी यकीन है कि वहाँ पर भी आ जाएंगे और कहेंगे आप हमारा पानी जो है गंदा कर रहे हैं, वो कहेंगे हमारे दरियाओं को गंदा कर रहे हैं, उनको वहाँ पे भी मार दिया जाएगा। लेकिन दुनिया में ना अक़वाम मुत्तहिदा को, ना दुनिया की किसी और तंजीमों को, ना दुनिया में बैठी उन कुव्वतों को जो आज अफगानिस्तान के हवाले से तो बात करती हैं, उनको ये नज़र नहीं आता। आज दूसरे मुल्कों के हवाले से बात करते हैं, उनको ये नज़र नहीं आता। ये इसी तरह दुनिया खामोश है। जिस तरह आपको पता है बर्मा में मुसलमानों के साथ जो होता था, और शहीद किए जाते थे, टुकड़े किए जाते थे, जलाया जाता था, इसी तरह अब असम में हो रहा है। ये वीडियो किसी और ने तो नहीं बनाई, ये वीडियो किसी और तरफ से तो नहीं आई, ये वीडियो वो है जो भारत की है, भारत के एक असम के लोगों की है, मुसलमानों की है। क्या पाकिस्तान के अंदर एक मंदिर का वाक़या हुआ था, पूरी हुकूमत खड़ी हो गई थी और जिसने किया उसको सजा दी गई और उसकी तामीर की गई उस मंदिर की, आपको पता है यासर, सारा कुछ किया गया था। और यहां पे क्या हो रहा है, और इस पे कोई बोल रहा है, कोई अक़वाम मुत्तहिदा में, कोई जनरल असेंबली में, कोई दुनिया का मुल्क किसी जगह ये बात हो रही हो? इसलिए नहीं हो रही कि सारी, मुझे लगता है सारे ममालिक जो है वो भारत के आगे बिके हुए हैं, क्योंकि उनके मुल्कों की मसनूआत भारत के अंदर जाती हैं, और शायद भारत के अंदर उनको कौन सी ऐसी सहूलत मिलती है कि उनकी ज़बानों पे ताले लग चुके हैं। कोई ह्यूमन राइट्स की तंजीम नहीं बोल रही। मैंने तो आज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को लिखा है, ये फुटेज साथ भेजी है कि भारत की यूनियन से पूछा जाए, वहां के फेडरेशन से, कि ऐसे जर्नलिस्ट जो हैं उनका उन्होंने क्यों नहीं मुहासबा किया, उन्होंने क्यों नहीं इंस्पेक्शन लिया। मैंने आज खुद लिखा है एफजे को कि ये देखिए शर्म आती है, हमें शर्म आती है ये करते हुए। हम सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी का ये काम ही नहीं है, फोटोग्राफर का ये काम ही नहीं जो वहां पे हो रहा है। या सर इससे बढ़ के और ज्यादती हो कोई नहीं सकती, और ये जुल्म की इंतहा है। और जब आप इन इश्यूज़ को लेकर फेसबुक पे जाते हैं तो फेसबुक के मामे चमचे चाचे बने हुए हैं ये भारती, और आपको फौरी तौर पे इस फेसबुक पे राव साहब आप क्या राय रखते हैं फेसबुक पे भारतीय मीडिया के रवैये पे, कि भारतीय मीडिया को इतना तो इल्म है कि सरीना होटल काबुल के 5वें फ्लोर के ऊपर ISI के कितने एजेंट्स बैठे हुए हैं और पंजशेर में लड़ कौन रहा है तालिबान की जगह पे, लेकिन अपने मुल्क के अंदर ही अपनी ही अवाम पे तशद्दुद और उनको मारना वो दिखाई नहीं देता। देखिए झूठ का कारखाना है जो चल रहा है, और रोज़ उसमें से झूठ के अलावा कुछ निकल नहीं रहा। मदूदे चंद जो लोग हैं, राना अयूब होगी, एक दो और लोग हैं जो वहाँ पे ब्रूटैलिटी के ऊपर लिख रहे हैं, अरुंधति राय है जैसे बड़े अरसे से लिख रही हैं। उसके अलावा तो सबको सांप सूख गया है, वो इतने या तो सहम गए हैं, डर गए हैं कि कोई, मुझे तो बज़ाहिर ये नज़र आता है क्योंकि जो एक बुनियादी तौर पे इमरान खान ने जो एक कंपैरिजन दिया था हिटलर का और मोदी का, वो अब नज़र आ रहा है, बिल्कुल वाज़े तौर पे आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से वो वहाँ पे अक़लियतों के साथ सलूक किया जा रहा है। जिस तरह नाज़ी जर्मनी में यहूदियों के साथ हो रहा था, उससे कहीं बदतर सलूक किया जा रहा है। अब कंसंट्रेशन कैंप बनेंगे तो फिर लोगों को पता चलेगा कि वाकई ये वही सारा नजरिया है आरएसएस का, और दुनिया उसकी तारीख बताती है, आरएसएस की अपनी तारीख बताती है कि वो कहाँ से चले थे और उन बुनियादी तौर पे किस मकसद के लिए सारा कुछ इस्टेब्लिश किया गया था। तो वो इस किस्म के जो काम वहाँ पे हो रहे हैं, जिस किस्म का जुल्म अक़लियतों के साथ किया जा रहा है, और एक मुसलमान तो ये अभी रिसेंटली ये भी है, कश्मीर जो जेल बनी हुई है 80 लाख मुसलमानों की, और उसके अलावा आप वहाँ पे देखें कौन सी अक़लियत है जो इनके हाथों महफूज है, चाहे क्रिश्चियंस हों, चाहे छोटी ज़ात के हिंदू हों। आप आए दिन देखते हैं कि कोई छोटी ज़ात का हिंदू एक मंदिर में चला गया तो उसको इसलिए मार दिया कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुम मंदिर को आके नापाक करो। तो इस किस्म का वहाँ माइंडसेट मौजूद है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की खामोशी जो है वो यकीनन बहुत मुजरिमाना किस्म की खामोशी है। एक आप कह लें कि अच्छा आप कह सकते हैं अमेरिका अगरचे कोई इंसानी हकूक़ के हवाले से इंडिया में इतना कंसर्न शो नहीं किया, लेकिन कोई जो नायब सदर है कमला हारिस, उन्होंने 370 पे भी अपना कंसर्न शो किया था, मुसलमानों के खिलाफ और अक़लियतों के खिलाफ जुल्म पे भी अपना कंसर्न शो किया था। और अभी लेटली कल जो उनकी मुलाकात हुई है मोदी से, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं वो हमें अपने मुल्कों में पूरी तरह से अप्लाई करना चाहिए। सिर्फ जमहूरियत के हो जाने से, कहने से जमहूरियत नहीं होती, अमली तौर पे जो असूल है जमहूरी असूल उनको फॉलो करना चाहिए। और कल से ये कोशिश हो रही है वहाँ पे इंडिया की तरफ से किसी तरह से कमला हारिस के ऑफिस से एक ट्वीट आ जाए कि असल में इंडियन जो जमहूरियत है उसके बारे में उनके ख्यालात बहुत अच्छे हैं और वो समझते हैं कि बहुत अच्छी जमहूरियत है वहाँ पे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ऐसा कुछ वो कर पाएंगे, ना कामयाब होंगे उसमें। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है, बैनुल अक़वामी कम्युनिटी जिस तरह से खामोश है वो इस जुर्म में बराबर की शरीक है। जो वहाँ पे खून बह रहा है, जो वहाँ पे कत्ल हो रहे हैं, हर
कत्ल में उस इंटरनेशनल कम्युनिटी का हाथ है। सिर्फ पाकिस्तान इस इशू पे बार बार दुनिया के तवज्जो दिला रहा है, या तुर्की है हमारे साथ जिन्होंने तैयब अर्दगान ने वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में फिर कश्मीर के मसले के ऊपर बात की है। तो ये जितनी ये खामोशी बढ़ती जाएगी उतना यहाँ पे जुल्म बढ़ता जाएगा। अगर इसको ना रोका गया तो ये खित्ते के अमन के लिए एक बहुत बड़ा कर रहे हैं राव खालिद साहब। इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन का जो जस्टिस फॉर कश्मीर कमीशन है उसने भी बातचीत की जुल्म बर्बरियत के हवाले से। तो ये जो गाहे गाहे आवाजें उठती हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा या फिर इसका एक मुनज़्ज़म प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज उठाना जरूरी है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि भारत ने इंसानियत का जनाजा निकाल दिया है। ये जो कुछ हुआ है भारत में हो रहा है और बरसों से हो रहा है, और वो हिंदुस्तान को हिंदू मुतासिब जो हैं वो इस्म ब मुसम्मा बनाना चाहते हैं। वो अक़लियतों से पाक हिंदुस्तान चाहते हैं और ये यकीनन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। जिस तरह के मज़ालिम हो रहे हैं उस पर अक़वाम आलम का रवैया अफसोसनाक होता है। ये जो चैम्पियन बनते हैं इंसानी हकूक़ के, वो न जाने कहाँ मर जाते हैं जब कश्मीर में जुल्म होता है, जब बर्मा में मुसलमानों पर मज़ालिम ढाए जाते हैं, जब भारत में मुसलमानों के घर जलाए जाते हैं, तो ये इंसानी हकूक़ के चैम्पियन कहाँ सो रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि एक अमरीकी नायब सदर के ट्वीट से या किसी एक तंजीम की आवाज़ उठाने से बात नहीं बनेगी जब तक अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसल और इंसानी हकूक़ के जितने इदारे और जितनी तंजीमें हैं वो भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगी, उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। दरअसल मसला ये है कि दुनिया भर में जहाँ भी कोई मुसलमान सुरखरू होता है उसका इल्ज़ाम कह दीजिए या उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दिया जाता है। और जब पाकिस्तान का किरदार वाज़ेह है, हमेशा से एक इंसानियत के करीब किरदार होता है, लेकिन अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दिया गया। और ये खिसियानी बिल्ली खंबालोची की मानद भारत इस वक्त ज़ख्मी कुत्ते की तरह बावला हो गया है और वो चुन चुन कर मुसलमानों को पाकिस्तानी समझकर मार रहा है, इसलिए कि वो समझता है कि ये मुसलमान जो हैं इनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें इस पर